नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज हम आप पहुंचे हैं बुरहानपुर नगर निगम में चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में, सीधा मुकाबला दोनों के बीच होना है। शहनाज अंसारी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने माधुरी पटेल को। माधुरी पहले भी यहाँ महापौर रही, उनके पति भी महापौर रहे, तो जाहिर सी बात है कि मुकाबला भी उसी तरह का होगा। पर मैदान में क्या दिखाई देता, जनता के मन में क्या चल रहा, तो आज समझेंगे हम चुनावी जायके में बुरहानपुर का जायका। चलते हैं, समझते हैं लोगों से। बुरहानपुर में चुनावी पारा चरम पर है। यहाँ प्रचार दिन की जगह रात में ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए हमने भी चुनावी जायका रात में ही लिया। इस शहर में ज्यादातर लोग पावर लूम में काम करने वाले हैं। कहा जाता है 35,000 से ज्यादा परिवार की रोजी रोटी इन्हीं पावर लूम से चलती है। तो सबसे पहले हम एक पावर लूम में ही जा पहुंचे, जहां मशीनों की आवाज के बीच इस कारोबार को भी समझा और चुनावी जायके को भी। बुरहानपुर की पहचान इसी पावर लूम से होती है और कहते हैं यहाँ करीब 80,000 पावर लूम है जो काम करते हैं। माने हजारों परिवारों का घर इसी पावर लूम से चलता है। एक तरह से कहा जाए तो ये जीवन का वही बिजनेस है, वही काम है जिसके जरिए कई घरों में भोजन होता है, कई घरों में रोजी रोटी की व्यवस्था इसी से होती है। आप देखिए किस तरह पावर लूम काम करते हैं। पहले इसको यहाँ लगाया जाता है, किस तरह काम करता है ये पावर लूम, कैसे 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 काम करता है। ये पावर से चलता है, बिजली से। कपड़ा बनने में कितना टाइम लगता है? ये कपड़ा बनने में जैसा हल्की क्वालिटी है तो 1 घंटे में 6 मीटर जलता है। 1 घंटे में 6 मीटर। कहाँ जाता है यहाँ से कपड़ा? यहाँ से चल कर बालोतरा से फिर ये प्रिंट होकर आता है वापस बॉम्बे से फिर पूरे हिंदुस्तान में। आपको कितना पैसा मिल जाता रोज? हमको ये मजदूरी मिलती है 250 से 300 रुपये रोज। पूरी रात काम करेंगे? पूरी रात भर काम करेंगे? हाँ, रात भर काम करेंगे। दिन में भी करते हैं? दिन में दूसरा कारीगर करता है। आप देखिएगा कि ये जो पावर लूम है, ऐसे कई पावर लूम यहाँ हैं। रजा खान साहब हैं यहाँ, बड़े पुराने फोटो जर्नलिस्ट यहाँ रहे हैं, काफ़ी जानकारी। रजा साहब, कितना पावर लूम यहाँ है और क्या ये माना जाए कि यही पावर लूम के जरिए लोगों का घर चल रहा है? जी, बुरहानपुर में करीब 35,000 पावर लूम है, जिससे 2 लाख लोगों करीब मजदूरी पाते हैं। और बुरहानपुर की इसको जीवन याची का रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। बुरहानपुर की पावर लूम से ही सब कुछ कारोबार चलता है यहाँ पर। क्या बदल गया पहले के पावर लूम और अब के पावर लूमों में, क्या फ़र्क आ गया? पहले के पावर लूम जो थे, अभी कुछ पावर लूम अभी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए हैं, तो जिससे ये हो गया कि ये पुराने वाले तो चल ही रहे हैं और नए वाले भी अब जो नए कारखाने चल रहे हैं, नए बन रहे हैं, तो वो नई टेक्नोलॉजी वाले ला रहे हैं, लेकिन पावर लूम चल रहा है। सरकार कुछ कर रही है इस पर? जी, सरकार ने कुछ नया किया? सरकार तो कुछ ना कुछ करते रहती है, उसके लिए उनका शायद होते रहता है कुछ ना कुछ। उनके सरकार के जो उनके पावर लूम यूजर्स होते हैं वो मांग करते हैं, तो सरकार का उसका चलता है उसमें। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में यहाँ चुनाव का तो सर अभी कुछ इसमें वो नहीं है, अभी समीकरण तो चुनाव का बना नहीं है। अभी देखते हैं माहौल क्या बनता है। क्या आप भी काम करते हैं इसी में? हाँ, इसी में काम करता हूँ मैं। कब से काम कर रहे हैं? हमारे तो समझ लो बुढ़ापा भी इसी में आ रहा है। हमारा काम ही यही है, मजदूरी का। और पूरा बुरहानपुर शहर बीड़ी और लूम के अलावा और कुछ काम सीखता ही नहीं। कितना पैसा मिल जाता है? वो 300-400 रुपये रोज मिल जाता है, कभी कभी 200 रुपये रोज भी पूरी आता है। गरीबी तबके के लोग हैं। बुरहानपुर एक ऐसा शहर जहां हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग के लोग बराबर तादाद में हैं, लेकिन आपसी सद्भाव भी खूब है। और इसे देखना है तो सबसे व्यस्ततम सुभाष चौक पर आ जाइए। यहाँ की फेमस मावे की जलेबी, जिसका जायका लेने दूर दूर से लोग आते हैं, गजब का स्वाद है, तो फिर हम क्यों पीछे रहें। बुरहानपुर का चुनावी जायका लेने निकले हम, लेकिन जब चुनावी जायका लेते हैं तो उस शहर का जायका भी समझते हैं कि आखिर यहाँ क्या यहाँ का फेमस है सबसे ज्यादा। और बुरहानपुर की जलेबी के बारे में आपने सुना ही होगा। मैं इस वक्त सुभाष चौक में हूँ। आप देखिए काफी चहल पहल है, चुनावी दौर है, तो उसी तरह का माहौल दिखाई दे रहा है। बुरहानपुर की जलेबी सेंटर है ये, लेकिन आप यहाँ से लेके वहाँ तक दूर तक देखेंगे तो चुनावी सभाएं भी चल रही है,
लोग घरों से निकल रहे हैं। रात का वक्त हो गया है, लेकिन बुरहानपुर की फिजा ऐसी है कि यहाँ देर रात तक लोग निकलते हैं, खान पान का आनंद लेते हैं। वैसे पूरे मालवा निमाड़ में ये देखने को मिलता है। और मैं आप देखिए बहुत तरह की मिठाइयाँ हैं यहाँ, गुलाब जामुन है और साथ में रसमलाई आप देख सकते हैं। काफ़ी तरह के आइटम हैं यहाँ। और फिर यदि आप जाएंगे खट्टा मीठा तो फिर ये दही बड़े हैं। दही बड़े भी यहाँ के कहते हैं कि बहुत फेमस है जी। क्या होता है इसमें? ये इसमें मूंग की दाल का होता है दही बड़ा, दही और इसमें चाट मसाला और सेव वगैरह होती है। बहुत टेस्टी है खाने में। ये सस्ता होता है। 20 रुपीज 1 पीस होता है। रोज खाते हैं क्या जलेबी? मजे इतने तो खाना तो जरूरी है। मजा इतना आता है उसके अंदर, तो मजबूरी में आना ही पड़ता है खाने को। खाए बिना रह नहीं जाता है। रोज मीठा खाते हैं? तो फिर मीठा खाएंगे तो मीठा बोलेंगे, यहाँ कुछ ज्यादा ही मीठा मिलता है। हाँ। अच्छा, चुनाव में क्या होगा यहाँ? वोट से तो कोई लेना देना नहीं है, खाओ पियो मस्त रहो। चुनाव में वोट नहीं करेंगे? कुछ नहीं, वोट तो डालने का तो है, ये डाले ये निशान है, डाल दिए ग्रामीण के अंदर हमने। सर, 2 तरह की जलेबी है आपके पास? सर 2 तरह की जलेबी हमारी, एक स्पेशल मावा जलेबी है और एक नॉर्मल जो कॉमन सादी जलेबी होती है वो है जी। सर क्या खासियत होती है दोनों में? सर खासियत ये होती है, ये मावे से बनती है, ये सादी बनती है। और मावा जलेबी को शहर बुरहानपुर में लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और मावा जलेबी शहर बुरहानपुर से हम लोगों ने ईजाद करी है। 1984 से हमारी शॉप है यहाँ बुरहानपुर में। मावा जलेबी हम लोगों ने स्टार्ट करी बुरहानपुर में। और हमारा जो है मामला बुरहानपुर जलेबी सेंटर का, हमारी एक ब्रांच मुंबई में भी है। और बुरहानपुर जलेबी सेंटर के नाम से करीब करीब ये समझ लीजिए सर कि इंडिया में 100 दुकानें चल रही है इस नाम से। इतना पॉपुलर फेमस नाम है ये आपका नाम है? जी सर, ये हमारा रखा हुआ नाम है बुरहानपुर जलेबी सेंटर। मेन ब्रांच हमारी ये बुरहानपुर है। इस शॉप को 1984 में स्टार्ट हुई थी ये। अच्छा, चुनाव क्या कह रहा है बुरहानपुर का चुनाव? चुनाव तो खैर अपनी जगह है। चुनाव तो मैं आप चुनाव में बोले तो 50-50 दूंगा दोनों को सर में। अभी फिलहाल जो कंडीशन है अब सर कह नहीं सकते कि क्या हो सकता है। ये मावा की जलेबी है और जिस तरह से अभी ये तैयार हुई है, फिर ये यहाँ आकर इस चाशनी में डल जाएगी और चाशनी से निकल के फिर वहाँ पहुँच जाएगी। बहुत ही खस्ता है। मावा इसमें साफ नजर आ रहा है। आपका क्या फेमस है यहाँ? दही बड़ा फेमस है मेरा। दही बड़ा, कचौरी है, समोसा है, मूंग का भजिया है, गुलाब जामुन है, रसमलाई है और छेना प्राइस अंगूरी है। यही फेमस, ये मेरी इजाद है। इसको क्या कहते हैं? क्या क्या डाला होता है इसमें? दूध से ही तैयार होता है, छेने का होता है। ये जो रसमलाई होती है उसी टॉपिक पे होता है। ये गोल होता है। ये 500 रुपये का 1 किलो होता है। 125 रुपये किलो होता है। एक प्लेट देते हैं 50 रुपये का। 50 रुपये की एक प्लेट है। बहुत ही टेस्टी, एकदम बहुत ही बढ़िया। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में क्या, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, एक तरफा जीतेगी। सही बोल रहे, बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं। सुबह कब्जा करके रहती है अंधेरी रात पे, जो बहादुर हैं अड़े रहते हैं अपनी बात पे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बात अकेले मावा जलेबी की नहीं, यहाँ तो रसमलाई, गुलाब जामुन, फालूदा सभी का टेस्ट अलग है। खास अंदाज में इन्हें तैयार किया जाता है, लेकिन हमारा अंदाज तो चुनावी ही था। अरे क्या होगा, चुनाव अच्छे से चल रहा है यहाँ पर, बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है चुनाव। चुनाव अपनी जगह है, जनता अपनी जगह है। जो मेंबर काम करेगा, जो काम करके आएंगे उसको जिताएंगे यहाँ पर। ये क्या बना रहे हैं? चाय बने में पानी इसमें गरम, अभी चाय बनेगी। उसके बाद पहले पानी उठता है, पत्ती शक्कर, फिर दूध डाल के उठाते, फिर चाय छाते। अच्छा, बाद में आप दूध डालते? बाद में दूध डालते जी। चुनाव में देखो अब क्या होता है, लेकिन माहौल तो अच्छा है हमारे वहाँ का, बढ़िया है। देखते हैं अभी दोनों पार्टी की टक्कर एक सरी की है, बीजेपी की और कांग्रेस की। अब जिसका नसीब ऊपर वाला जगा दे। देखिए यहाँ फालूदा बनाते, क्या खासियत है इसकी? सर ये बुरहानपुर का बहुत प्रसिद्ध फालूदा है, आइसक्रीम फालूदा, खासतौर से मदीना होटल के नाम से हाजी नसीर साहब। अच्छा जी, इनके ऑनर हैं। बहुत सस्ता है ये सर। ये हमारे यहाँ 20 रुपये का स्पेशल हाफ है और 30 रुपये का फुल है। चुनाव में क्या होगा यहाँ? चुनाव तो चल रहा है सर, उसमें कांग्रेस पार्टी भी है, बीजेपी पार्टी भी है, MIM भी है, बहुत सारी चल रहा है। उसमें 2 टक्कर हैं, एक इस्माइल अंसारी साहब हैं और एक उसमें अतुल पटेल साहब हैं। जी जी जी। इस समय रात का 10 बज रहा है, लेकिन लोगों के मन में कहीं कोई बात नहीं, बस यही है कि बाहर निकलेंगे, थोड़ा आनंद लेंगे। कोई फालूदा खाएगा, कोई गुलाब जामुन खाएगा
और भी तमाम तरह के आइटम, जिसको जहां जैसा मौका मिलेगा। कभी आपको मौका मिले तो आइएगा जरूर। हम तो चुनावी चर्चा कर रहे थे, लेकिन चुनावी चर्चा के बीच में जायका भी मिल गया। जायका फालूदा का है, जायका गुलाब जामुन का है, जायका यहाँ सबसे ज्यादा फेमस बुरहानपुर की मावा की जलेबी का है। तो हमने तो जायका ले लिया, चुनावी जायका आप देख लीजिए। चलते कहीं और। मीठे के बाद अब थोड़ा नमकीन हो जाए तो सड़क पर खमण का ठेला धकाते भाईजान मिल गए। हमने उनसे बात करने के साथ सैलून वालों से भी बात कर ली, जिनका अपना मिजाज है। बहुत तरह के खान पान मिल जाएंगे। आप देखिए कि ये क्या है? ये खमन ढोकला है। ये कम से कम 4-5 साल से बना रहे हैं। चुनाव में तो पब्लिक ही फैसला कर रही है क्या होने वाला है। बात देखिएगा आप, ये क्या नाम है आपका? शेख सादिक सादिक भाई है ये। देखिएगा कि यहाँ एक और बड़ी अच्छी मिसाल देखने को मिलती है। लोग कुछ भी कहें, लेकिन बुरहानपुर की फिजा बहुत अलग है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं। देर रात तक इस तरह का माहौल किसी और शहर में नहीं दिखेगा। क्या होगा यहाँ चुनाव में? बोलो भाई। चुनाव में अभी तो कह नहीं सकते। कितना बदला? विकास हुआ है? विकास क्या है, कुछ जो है वो ही है, कुछ विकास नहीं हुआ यहाँ। चलिए, लोग हैं तमाम सारे लोग। क्या होने वाला है यहाँ चुनाव में? बोलो ना, क्या होने वाला है चुनाव में? बुरहानपुर में चुनावी मिजाज समझना है तो मुस्लिम मोहल्ले में आना बहुत जरूरी है। जब हम यहाँ पहुँचे तो लगा नगर निगम किस तरह स्वच्छता को पलीता लगा रहा है। उसी में सैकड़ों मुस्लिम परिवार जीने को मजबूर हैं। राजनीति की हकीकत को खुलकर बयान कर देते हैं। चुनाव में क्या होगा यहाँ बुरहानपुर में? वो सभी खड़े सर, अब सभी किसी के उम्मीदवार कौन है अब क्या पता नहीं, बता नहीं सकते अभी कि कौन महापौर बने और कौन मेंबर बने वार्ड का। अच्छा। अभी स्थिति ऐसी है कि किसी की एक तरफा रुक नहीं है, कुछ किसी एक पार्टी की तरफ अभी ऐसा रुक नहीं है कुछ किसी का। बस इतना वो कह सकता हूँ मैं। महापौर में क्या स्थितियाँ होंगी? महापौर में सारा पोजीशन कुछ बता नहीं सकते। बाकी जैसे जैसे दिन करीब आते आएंगे उससे तो माहौल बनेगा। अभी माहौल बन रहा है? हाँ जी होता है सर। विकास वगैरह सभी होता है, काम भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। चुनाव को तो सर अभी बता नहीं सकते। क्या होगा सर चुनाव में? अरे कोई अभी है नहीं ऐसा जोर शोर। चुनाव में कुछ नहीं होएगा, सब पार्षद बहुआ बेटियां लेके भाग रहे, बस कुछ भी नहीं कर रहे काम। आप अंदर जाके देखो, पूरी गंदगी पड़ी हुई है। कोई पार्षद भांजी लेके भाग रहा, कोई पार्षद बहू लेके भाग रहा, कोई औरतों के तलाक करवा रहा, यही काम चल रहे बस। सर खड़े होने को तो बहुत सारे नहीं खड़े हो जा रहे हैं यहाँ पर। जैसा विकास की बात है तो विकास नहीं हो पा रहा है। आप देखिए, आपको लेके चलता हूँ मैं। ज़्यादा परेशानी है, मतलब जो वार्ड में परेशानी है, नाली सफाई नहीं हो रही और गंदगी बहुत से की समस्या ऐसी जो हो नहीं पा रही पूरी। तो क्या करते पहले लोगों से आप बोलते होंगे? हमारे घर लेडीज भी आए थे, बोले उन्होंने, हमने कर्मचारी को बोले 3-4 दिन तक के, लेकिन सुनाई नहीं हो रही। चुनाव में क्या होगा इस बार? चुनाव का तो कुछ बता नहीं सकते सर। क्या होगा चुनाव के अंदर? तो आप बदला भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सालों से कुछ काम नहीं हो रहा है। नगर निगम के अंदर भी हमारे मोहल्ले के पार्षदों की वहाँ सुनवाई नहीं होती है। कोई पार्षद खड़े तो बहुत होते हैं, पार्षदों की सुनवाई नहीं होती है। ये चक्कर के अंदर पलटा भी हो सकता है। क्यों, क्या कहता है बुरहानपुर का चुनावी माहौल? यही सर कि कांग्रेस जीतेगी। इस्माइल अंसारी जो है हमारे बहुत अच्छा काम करते हैं। इससे पहले भी वो महापौर का चुनाव जीत चुके हैं और आगे भी ऐसा लग रहा है उनका माहौल है। लोग कहते पहले चुनाव हार गए थे एक बार। हाँ हारे हुए ना, बाकी जीते हुए भी है ना उसके पहले। जीते भी जी। मतलब वो ऐसे बंदे हैं सर कि जैसे उनके घर जाओ अपन बुलाने के लिए, कोई भी काम के लिए तो आ जाते हैं, काम करते, कोई भी काम के लिए सपोर्ट करते जी। क्या होने वाला चुनाव? देखो, चुनाव कोई भी जीते, हम ये चाहते हैं कि सिखावना जो भी पार्षद बने, जो गरीब है तो उनकी समस्या दूर होना चाहिए। जैसे यहाँ पानी की बहुत परेशानी होती है, कोई पार्षद आता नहीं, यहाँ नाला खराब पड़ी है, कोई आता नहीं पार्षद। जीतते और घरों में आके बैठ जाते और बोलते हम वादे करेंगे, हम ये काम करके देंगे, हम वो काम करके देंगे। जब जीतते तो घरों में आते, फोन लगाते तो फोन बंद बताता उनका। बुरहानपुर का लालबाग नया क्षेत्र है। यहाँ साफ सफाई और विकास का काम नजर आता है। रात का वक्त है, लोग फुर्सत में निकले हैं। यहाँ हर उम्र के लोगों से चुनाव पर खुलकर चर्चा हुई।
चुनावी माहौल है, रात का वक्त है, लेकिन काफी हलचल है। आप देखिए पोस्टर बैनर भी लगे हैं जगह जगह, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। बीजेपी के अपने वादे, आप ऑटो पर देखिएगा, इस समय तमाम ऑटो पर एडवर्टाइजमेंट इसे कहा जाए वो दिखाई दे रहा है। माधुरी, अतुल पटेल, इसी तरह अन्य ऑटो पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी यहाँ से शहनाज, उनके भी दिखाई दे रहे हैं। तो माहौल अपनी जगह है, लेकिन जनता के मन में क्या क्या लोग चल रहे हैं, क्या होगा इस बार के यहाँ चुनाव में? परिवर्तन चाहिए, महंगाई बहुत है, लोग परेशान हैं। गैस की टंकी 1400 रुपये हो गई, खाने का तेल 180 रुपये का। गरीब कमाएंगे कि खाएंगा? 200-250-300 रुपये कमाते हम, और महंगाई इतनी है कि हमसे गैस की टंकी के पैसे निकल नहीं पाते। सर, क्या होगा यहाँ के नगर निगम के चुनाव में, कैसा होगा आपका महापौर? यहाँ इस्माइल भाई अंसारी जीतेंगे, इस्माइल भाई अंसारी कांग्रेस से, क्योंकि अतुल भाई ने 10 साल रहे पहले भी, उनसे जनता बड़ी तरसती थी, इसके कारण इस्माइल भाई अंसारी साथ जीतेंगे। तो क्या चल रहा है चुनाव का माहौल बुरहानपुर में, क्या होगा इस बार चुनाव? इस बार चुनाव में तो 3 पार्टियां उतरी है फिलहाल में। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस है, बीजेपी है, अलग अलग चल रहा है अभी। तो कैसा होना चाहिए इस क्षेत्र का महापौर आपके बुरहानपुर? सभ्य, शिक्षित, समझदार, कोई दिखाई दे रहा है? अक्लमंद। दिखाई तो फिलहाल काफी दे रहे हैं, पर उसमें देखना पड़ेगा कौन क्या कर सकता है। क्या होगा इस बार यहाँ निगम के चुनाव? हमको तो बुरहानपुर शहर का विकास चाहिए हमारा, बस क्या, क्योंकि हमने जिससे पहले जिसको निर्दलीय चुन के लाए थे, तो उन्होंने तो कुछ काम ही नहीं किए विधायक ने। तो आपके सोच रहे हैं कि कोई अच्छी पार्टी दमदार जरा खुल के सामने आए तो कुछ विकास हो हमारे बुरहानपुर शहर का। बुरहानपुर के निगम के चुनाव में क्या होगा, कैसा होना चाहिए आपका महापौर? महापौर तो ऐसा होना चाहिए कि मतलब शहर में जो भी अभी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि जो अभी सीवरेज का काम चल रहा था, तो ये कई जगह पर मैंने नोटिस किया है कि जैसा गड्ढे हैं, फिर कुछ चेम्बर लगे हुए, तो उसमें से भी पानी अभी बाहर मतलब थोड़ा सड़कों पर आ रहा है। और जो भी शहर की जो भी मतलब जो काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है, जो काम हुआ नहीं है, तो वो काम होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या होना चाहिए शहर में विकास में, और क्या होना चाहिए, क्या कमी रह गई है? बाकी तो बहुत अच्छा हुआ है पहले से, तो 15 साल बीजेपी की सरकार है, जब से विकास ही विकास है। इसके पहले तो कुछ था ही नहीं, और होगा अगर वो आएगा तो, अतुल पटेल जी आएंगे तो। चुनाव को लेकर दोनों दल मैदान में हैं। कांग्रेस ने शहनाज अंसारी को और बीजेपी ने माधुरी पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही प्रत्याशियों के परिवार का राजनीति में अच्छा दखल रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी के पति इस्माइल अंसारी जिला अध्यक्ष रहे हैं और पहले खुद चुनाव लड़े हैं, लिहाजा प्रत्याशी से अधिक इस्माइल प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी प्रत्याशी माधुरी पहले भी महापौर रही हैं और उनके पति भी मैदान संभाले हुए हैं। हमने दोनों ही दलों से बात की, क्या है उनका दावा और क्या है वादा। बुरहानपुर वैसे भी बड़ा चर्चा में है नगर निगम चुनाव को लेकर। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, दोनों के बीच मुकाबला। दिलचस्प ये है कि जो प्रत्याशी इस बार मैदान में है वो पहले भी आमना सामना कर चुके। इस्माइल अंसारी जी हैं यहाँ से, लेकिन आप शहनाज इस्माइल अंसारी यहाँ से चुनाव मैदान में हैं। पर आप देखिए तमाम लोग इस समय कांग्रेस के भी लगे हुए हैं, पहुँच रहे हैं, लोगों के घर घर वोट भी मांग रहे हैं, और इस तरह की सभाएं, नुक्कड़ सभाएं भी चल रही। इस्माइल जी, पहले भी आप चुनाव मैदान में रहे हैं, दुर्भाग्य बस हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार का चुनाव कैसा देख रहे हैं? जी, पहले तो मैं आपका बंसल न्यूज़ का बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो मुझ तक आया और आप पूछ रहे हैं। चुनाव एक तरफा है, और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि हम 30-48 पार्षदों का शहर है ये। 30 से 35 पार्षदों के साथ महापौर अपने नगर निगम में काबिज होने जा रही है। एक तरफा चुनाव है ये, 30 से 35 पार्षद हम जीत के और महापौर के साथ जा रहे हैं। कैसा इतना आत्मविश्वास क्यों नजर आ रहा है आपको? जी, पिछले 10 साल से 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के महापौर बन रहे हैं। आप अगर दिन के समय आते तो आपको रोडों की हालत पता चलती। गाड़ी पे चलना तो दूर, पैदल नहीं चल सकते। मूलभूत सुविधा से बुरहानपुर वासी बहुत दूर हो गए। भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलेबाजी करते, काम नहीं करती। सफाई, उसमें सफाई चरमरा गई है। ट्रैफिक की व्यवस्था देख लीजिए, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, और केवल भाषण देना इनका काम है। मूलभूत सुविधा से पूरे बुरहानपुर की जनता दूर है। पहले भी आप महापौर रही हैं और इस बार फिर आप चुनाव मैदान में हैं, तो क्या उम्मीदें हैं जनता से, और जिस तरह आप लगातार लोगों से मुलाकात कर रही हैं, कितना प्रतिशत मिल रहा है? बहुत अच्छा प्रतिशत मिल रहा है। जनता की ही अंदर से आवाज आई है। जब महिला महापौर का जैसा ही वहाँ से घोषित हुआ, तब जनता से सर्वे कराया गया, तो जनता से ही एक आवाज आई कि अतुल पटेल और वहाँ से ही टिकट
मिलना चाहिए। वैसे तो सभी देखो भाई, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है टिकट लेने का, पर जनता से आवाज आई कि जो सड़कें अभी उबड़ खाबड़ हो गई है उसका नवीनीकरण, और जहाँ पर अभी बहुत सारी गंदगी का है, 3 साल से यहाँ पर महापौर का अभी कार्यकाल खत्म हो गया है, शासन के तरफ से है, नालियों की नालियाँ ओवरफ्लो हो गई है, जहाँ वहाँ कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, तो सड़कें खुदी हुई है, जहाँ 2 हमारी, एक सीवरेज की और एक हमारी ताप्ती की पानी की एक लाइन की चल रही है, उसके लिए भी, तो उसके लिए थोड़ा शहर में आवागमन भी, सड़कें खुदी पड़ी है, इसके लिए। पहले आप महापौर का कार्यकाल आपने संभाला है, जाहिर सी बात है कि एक एक चीज़ से आप वाकिफ होंगी, लेकिन क्या कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही जो माधुरी जी को लगता है कि इस बार जब मैं महापौर 5 साल रहूंगी तो ये मुझे करना ही है? पर्यटन की दृष्टि से मैं बुरहानपुर को बहुत आगे लेके जाऊंगी, जहां मेरे भाइयों को रोजगार मिल सके। और मैंने पहले भी सौंदर्यकरण किया है, और मैं कहूँगी कि यहाँ जगह जगह बगीचे बने हैं, उसको और सौंदर्यकरण करूँ मैं। और हरा भरा, मैंने अभी भोपाल जाकर देखा है, वहाँ इतना हरा शहर है, इतने पेड़ वहाँ पर लगे हैं, तो मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरा शहर भी ऐसा ही बने। और मैं जनता से भी पूछूंगी कि हमारा शहर कैसा होना चाहिए, ताकि जनता को अपने बुरहानपुर पर गर्व हो सके। प्रचार अंतिम दौर में है और दोनों ही पार्टी अब जी जान लगाने में जुटी है, लेकिन यहाँ के जातिगत समीकरण अलग है और चिंता दोनों तरफ है। बुरहानपुर में बीते 4 बार से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है निगम पर। एक बार फिर चुनाव मैदान में बीजेपी है, कांग्रेस है, लेकिन पहली बार आप यानी तीसरा दल भी दिखाई दे रहा है। तीनों के बीच में मुकाबला है, जनता अपना अपना ही बात करती है और तीनों ही प्रत्याशी अपने जीत के दावे करते हैं। लेकिन चुनाव में होगा क्या, परिणाम किसके पक्ष में जाएंगे, ये तो चुनाव बाद ही समझ आएंगे। पर इतना जरूर है कि चुनाव दिलचस्प है और सबके अपने वादे और दावे हैं। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़, बुरहानपुर।